तो आज मैं अपने बारे में इंट्रो करवा दूं। इस ग्रुप के काफी काफी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए हैं कि काइंडली अपना इंट्रो करवा दें सेशन में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिससे सीख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, क्या एजुकेशन हिस्ट्री है और क्या एक्सपीरियंस है। मैं लाहौर से हूँ। मुझे 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया फ्रीलांसिंग में। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं काफी इसमें बिगनर्स भी हैं। मैं भी आप लोगों की ही तरह थी कि मैंने स्टार्ट किया था बेसिक कैनवा डिजाइनिंग से, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप था वो इतना अच्छा नहीं था कि मैं उसमें सॉफ्टवेयर यूज कर सकती। मैं उसमें फोटोशॉप यूज कर सकती, मैंने उसमें फोटोशॉप भी किया बट वो चलता नहीं था लैपटॉप। मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो पहला लैपटॉप था वो मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी लिखी हुई थी, शायद आप लोगों को पता हो। बट मैं शॉर्टकट करके ये बताऊंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे घर के हालात इस तरह से थे कि मैं एक लैपटॉप भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस तरह से नहीं था कि मैं शुरू से ऐसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तब भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे हालात में रखा था, लेकिन उस टाइम इस ये वो सिनेरियो इस तरह से था कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, उनके दिमाग पे चोट लगी थी। और उसके बाद से उनका जो काम था काफी कस्टमर समझने लग पड़े थे, क्योंकि वो 1 मंथ तक हॉस्पिटल रहे थे, उनको होश नहीं आया था, उनकी मेमोरी भी लॉस हो गई थी। तो काफी लोगों ने ये समझा था कि अब वो पागल हो गए हैं, वो ठीक नहीं होंगे। काफी चीजों में इसके बाद हम लोगों को काफी कॉम्प्लिकेशंस आई। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात और चीजें वैसे नहीं रही। बट इससे पहले भी इस इधर बहुत सी फीमेल्स में होंगी। मेरा फ्रीलांसिंग में आने का ये नहीं था कि मैं फ्रीलांसिंग ही करूं। बट जब मैं किसी मुस्तहिक को देखती थी तब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के हालात तब भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस टाइम भी अच्छा रखा था, उससे पहले भी अच्छा रखा था। लेकिन उससे ही पहले ये था कि मैं जब किसी बाहर किसी हम आउटिंग पे जाते थे या आउट ऑफ सिटी जाते थे तो रावी के किनारे जब छोटे छोटे बच्चों को मैं गोश्त के पैकेट लेके खड़े हुए देखती थी, या किसी ऐसे बंदे को देखती थी जो बच्चा बिल्कुल मुझसे होता था, तो उसके बाद 2 2 3 3 दिन मुझे नींद नहीं आती थी। और फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे लाइफ में ऐसा बनना है कि मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूं, फाइनेंशियली कर सकूं, या मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उन लोगों को रोजगार दे सकूं, मैं उनको सिखा सकूं ताकि वो भी अर्न कर सके, वो खुद को सपोर्ट कर सके, उनको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके। तब मुझे नहीं पता था मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगी, बट मेरा ये गोल था। क्योंकि मुझे पता था कि उस टाइम भी अ, हर घर के मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह से ही हालात होते हैं कि अपने घर के एक्सपेंस, बच्चों के एक्सपेंस वो होते हैं। और कुछ फैमिली में कुछ इर्द गिर्द के कुछ ऐसे रिलेशंस थे जिनकी कफालत की जिम्मेदारी मेरे फादर ने ली हुई थी। तो उसके बाद फिर फैमिली से बाहर गली मोहल्ला ये चीजें देख के तो बिल्कुल इससे आउटसाइड पे किसी की हेल्प करना वो पॉसिबल नहीं होता था। तो फिर उन लोगों को ऐसे देख के कि अब मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती, तो मैं तो बहुत टेंशन में आ जाती थी। फिर मैंने इरादा किया था कि नहीं, मैं इस फील्ड में आऊं, मैंने कुछ करना है लाइफ में। तो मेरा इरादा था कि मैं लाइफ में कुछ करूंगी। उसके बाद आहिस्ता 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 सर्च करना शुरू किया, नहीं पता था क्या होता है। फिर एक दिन फेसबुक स्क्रॉल की, फेसबुक जब मैंने स्टार्ट की तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ इस्लामिक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे। इस तरफ आई आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन सर हिशाम सर्वर की वीडियो नजर आई, उसमें फ्रीलांसिंग के बारे में देखा, वो क्या होता है समझ नहीं आई। और फिर जी डिजी डिजी डिजिटल में कोर्सेज ज्वाइन किए, वहां पे फ्रीलांसिंग का कोर्स किया, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, वहां से स्टार्ट किया फोटोशॉप। लैपटॉप लेना लिया, पहला लैपटॉप बोरो करके लिया, पैसे उधार लेके किसी से लिया। तब वो लैपटॉप आज से 4 साढ़े 4 साल पहले मेरा लैपटॉप तब 20,000 का था। और वो लैपटॉप बोरो करके लिया और था कि सीख कर इंशाल्लाह वो पैसे रिटर्न कर दूंगी। अब और अगर मैं इधर किसी को ये नहीं कहूंगी कि किसी से उधार लेके पैसे लें, अगर लैपटॉप वगैरह लें, लेकिन मेरे पास उसका ऑल्टरनेट कुछ थे कि अगर मैं तब तक अर्न नहीं कर सकती तो जो पॉकेट्स मनी मिलती हैं उसकी कमेटी डाल के वो जब निकलेगी तब तक वो मैं पैसे दे दूंगी। ये अपनी पूरी स्टोरी बताने का मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे किसी को कोई मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई अपना इमोशनल टच देकर आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं अभी जिस मुकाम पर हूँ मैं नाशुक्री नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे मुकाम पर हूँ। बट अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हैं, हम काम कर सकते हैं, हम जवान हैं। तो अल्लाह ताला ने जो जवान में सलाहियत दी है कि वो 4 घंटे 6 घंटे सो के भी वो अपनी अपनी हेल्थ को मेंटेन रख के जो काम कर सकता है वो ज्यादा एज में जाके नहीं हो सकता। तो अभी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मेरे लिए ये माइलस्टोन अभी ये मेरी बिल्कुल भी मंजिल नहीं है, मेरे लिए ये स्टार्टर है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ठीक है मैं ये बताऊं।
बट इस ग्रुप में 245 ऑडियंस है, और ऑनेस्टली मुझे 100 के करीब लोगों ने कहा है, आप में से स्टूडेंट्स ने कहा है कि अपनी स्टोरी बताएं, हम चाहते हैं, हम बता, हम जिससे सीख रहे हैं हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैंने कहा कि इस सेशन के स्टार्ट में, लिंक्डइन की सेशन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि लिंक्डइन से मेरी स्टोरी अब आगे एंड पे जाके थोड़ी सी बिलोंग होगी कि किस तरह से क्लाइंट्स लेकर आई, कि बता दो। जब स्टार्ट किया ग्राफिक डिजाइनिंग से किया, ग्राफिक डिजाइनिंग पर आई, ग्राफिक की तरफ इसलिए आई क्योंकि बचपन से गॉड गिफ्टेड टैलेंट था कि पेंटिंग करती थी, स्केचिंग करती थी, जबकि स्केचिंग के लिए प्रॉपर बच्चे सीखते हैं। उस वक्त में हमारे पास टच मोबाइल भी नहीं था, और तब तो बहुत कम, बिल्कुल छोटी थी तब करती थी। तो अपनी पॉकेट मनी जमा कर करके कलर्स लेकर आती थी, कलरिंग में इतने मेरे पास उसकी कलेक्शंस होती थी, हर तरह के कलर्स होते थे। पेंटिंग करती थी, स्केचिंग करती थी, और इवन ऐसे ऐसे स्केच बनाती थी कि फैमिली मेंबर्स के भी स्केच पूरा पूरा बिल्कुल टेक कर जो देखता था कि वो हैरान रहता था कि आपने बनाया, और सीखे बगैर। इसकी तरफ से आगे आगे क्राफ्टिंग में आई, क्राफ्टिंग का बहुत शौक था, बहुत चीजें बनाती थी। तो पेंटिंग का भी शौक था, ग्राफिक में भी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का शुरू से शौक था, तो इसकी तरफ आई। अ, इरादा था कि इन फ्यूचर जाकर आगे फाइन आर्ट्स करूंगी, अपनी एजुकेशन इसमें लेकर आऊंगी और एक आर्टिस्ट बनूंगी। बट आर्टिस्ट बनने के लिए आपको जितने टूल्स चाहिए होते हैं, और जितनी आपकी उसमें आपकी एजुकेशन में जितना पैसा लगता है, वो लाखों में लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। उस टाइम मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे पता था, मैंने अपने माइंड सेट सेट कर लिया था कि नहीं, ऐसे ख्वाब नहीं देखना, मुझे पता है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उन पे बर्डन नहीं डालूंगी। तो फिर जब ग्राफिक डिजाइनिंग का पता चला कि भाई इसमें ये क्रिएटिविटी है, तो ग्राफिक की तरफ आई कि चलो वहां तो नहीं कर सकी, इस तरफ आ जाती। ग्राफिक की तरफ आई, सीखना शुरू किया, उस लैपटॉप में फोटोशॉप किया, फोटोशॉप नहीं चलते थे उस टाइम का भी, जो सबसे उससे 5 साल पुराना वर्जन था वो किया, वो भी उसमें बहुत हैंग होता था, नहीं समझ आती थी। उस वक्त में फेसबुक वगैरह पे भी 3 साढ़े, ये बड़ी स्पीड से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अब तो हमें मेंटरशिप वगैरह मिलनी शुरू हुई है, एआई आए हैं। और 3.5 साल पहले तब ये चीज नहीं थी, इतना कॉमनली हमें नहीं बताया जाता था। मैंने काफी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, इवन के कोई सवाल होता था और सीखने के दौरान जो एरर आ रहा था, तो वो सवाल करती थी, 2-2 3-3 दिन बाद वहां से जाके जवाब मिलता था। पैसे नहीं थे कि फिर पेड कोर्स कर सकूं। स्टार्ट किया वहां से, जब आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप हैंग होना शुरू हुआ, नहीं हुआ काम, छोड़ दिया। क्योंकि फोटोशॉप नहीं चल रहा था। फेडअप नहीं हुई, किसी और स्किल की तरफ गई, वर्डप्रेस सीखा, वर्डप्रेस सीखनी शुरू की। वर्डप्रेस को काफी टाइम दिया, समझ नहीं आई, छोड़ दिया। प्रोग्रामिंग की तरफ आई, प्रोग्रामिंग में भी काफी चीजें ऐसी थी कि उस लैपटॉप पे नहीं हो सकती थी, फिर वो भी छोड़ दिया। उसके बाद एडिटिंग की तरफ आई, एडिटिंग में बहुत हाई सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब कि मैंने बहुत सी स्किल्स की तरफ आई। और फिर बीच में ऐसा लगता था कि ये स्किल भी मेरे लिए, ये स्किल भी मेरे लिए, ये स्किल भी। एंड पर आकर एक टाइम आया था कि फेडअप हो गई थी, और लगता था ऑनलाइन अर्न करना झूठ है, ये जो लोग कहते हैं। क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता ये सीखने के इन मरहलों के दरमियान फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई, अपनी प्रोफाइल पे ब्रांडिंग नहीं की, अपनी प्रोफाइल पे कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, वर्किंग नहीं की, बट लोगों को फॉलो करना शुरू किया, सही शाम चरण को फॉलो किया। इसी दौरान एक दफा उनकी वीडियो देखी कि डिजिटल मार्केटिंग हर पर्सन को सीखनी चाहिए, लाजमी सीखनी चाहिए। क्योंकि आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको बेचना आना चाहिए। मैंने स्किल मैंने उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आई, डिजिटल मार्केटिंग मैंने डिजी स्किल में फिर उसमें इनरोल करवाया। डिजिटल मार्केटिंग में डिजी स्किल का तब कोर्स इतना, अब का मुझे नहीं पता, शायद चेंज हो गया, लेकिन डिजी स्किल पे डिजिटल मार्केटिंग का इतना डिटेल में कोई कोर्स नहीं है, वहां से सीखकर एक बिगनर बच्चा नहीं सीख सकता, समझ नहीं आती चीजों की, काफी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं सिखाया जाता। तो यूट्यूब पर आई, सीखना स्टार्ट किया, शुरू किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, नहीं हुआ। फिर एक दिन मैम सिद्रा की पोस्ट नजर आई, ऐसे ऐसे उनसे कांटेक्ट किया, तब भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनकी। और उस दौरान मेरे फादर का दोबारा एक्सीडेंट हुआ था। उनका दोबारा एक्सीडेंट हुआ, और फिर मेरा मकसद ये था कि मैंने दूसरों को तो हेल्प करनी है, बट इस टाइम मुझे अपने फादर को सपोर्ट करना है। मैंने मैम सिद्रा से बात की और उनको अपनी सिचुएशन बताई, और उनसे कहा कि मैं दूसरे बच्चों की तरह ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मुझे फेवर दे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके कोर्स के बाद बहुत लगन से सीखूंगी, और जैसे ही मेरी फर्स्ट अर्निंग आएगी मैं आपको लाजमी पे करूंगी अपनी फीस। और मैंने जैसे जैसे उनका कोर्स आया, मैंने साथ साथ इम्प्लीमेंट किया, अपना कोर्स सीखा। कोर्स के दौरान ही इस तरह से हुआ कि मेरे फादर के साथ फ्रॉड हुआ, 2.5 लाख का। उस दौरान जब उनके साथ वो फ्रॉड हुआ, और वो फ्रॉड भी था जो उनके पैसे उनके पास इमानत जे जो
किसी ने फ्रॉड किया, और उस टाइम उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2.5 लाख, जब किसी ने फ्रॉड किया था, वो किसी की अमानत थी, वो उनको रिटर्न कर सकें। और अगले दिन उस पर्सन ने क्लेम किया था, मांग रहे थे। तो उस टाइम मैंने अपने फादर को फर्स्ट टाइम रोते हुए देखा और टेंशन में देखा। मैंने अपने मेरे पास स्किल में मैम सिद्रा का कोर्स कर रही थी, बट मैंने लिटरली दिन में 10-10 12-12 घंटे मुसलसल काम किया। और तब मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि काम करते वक्त आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, आपको टेबल चेयर पे बैठ के काम करना चाहिए। मुझे इस चीज का भी नॉलेज नहीं था। मेरे पास एक जो स्टूडेंट टेबल बच्चों के आजकल चल रहे होते हैं, जिसपे स्टूडेंट बच्चे बैठ के अपना होमवर्क वगैरह कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, उसको लैपटॉप साइज टेबल भी कह देते हैं। वो मैं अपने मैट्रेस के ऊपर लैपटॉप टेबल रखकर, वो इसलिए रखती थी क्योंकि मेरा लैपटॉप उस टाइम पे वो इतना ऐसा था कि वो गर्म हो जाता था, क्योंकि अच्छा इतना नहीं था, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता था, नीचे से फुल गर्म हो जाता था। और फिर मैं उसके ऊपर वो रखती थी, और मैं सारा दिन, तब उस टाइम पे मैं घर के काम भी करती थी। मैं अपनी मेरी आप ही की रिसेंटली शादी हुई थी, तो मेरी मदर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने उनको रेस्ट दिया। उनका काफी मसला आ गया, पूरे घर की जिम्मेदारी दी, मुकम्मल जिम्मेदारी दी, खाना पकाना, कपड़े धोना से A to Z हर चीज की। और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, घर के काम करती थी, और रात में, शाम में आके, या साथ में दिन में कभी कभी टाइम मिलता फौरन से आके मोबाइल वगैरह यूज नहीं करती थी, ड्रामा वगैरह नहीं देखती थी जैसे लड़कियां करती हैं। अभी भी मैंने बहुत सी अपनी लड़कियां भी देखी जो मेरे पास आती हैं गाइड करने के लिए, लेने के लिए, कि हम काम करने के लिए, बट इस तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैंने हर तरह की कुर्बानी दी, एक एक मिनट अपना कीमती बनाती थी, जैसे टाइम मिलता था आके काम करती थी। रातों को बैठ बैठ के करती थी सारी रात, और मुसलसल 7-7 8-8 घंटे बैठ के काम करती थी मैट्रेस पे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरी कमर की जो पिछली डिस्क होती है वो इफेक्टेड हो गई, और इतनी पेन स्टार्ट हो गई कि ना मेरे से बैठा जाता था, ना लेटा जाता था, ना खड़ा हुआ जाता था। और मुझे समझ नहीं आती थी कि एक बंदे को तकलीफ है वो लेट जाता है, लेटा होता है वो बैठ जाता है, बैठे हुए तकलीफ हो रही है वो खड़ा हो जाता है, ना खड़ा हुआ जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था। उस दौरान भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। उस दौरान भी मैं कभी लेट के अपनी गोद के ऊपर लैपटॉप रखती थी, कभी लैपटॉप रख कर खड़ी होकर काम कर रही होती थी, सीख रही होती थी, अपनी साथ साथ काम करना स्टार्ट किया। जब काम किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दी, और साथ कैनवा सीखा, और साथ डिजाइनिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। मार्केटिंग सीखी थी मैम सिद्धांत सिंह से, और साथ साथ यूट्यूब पे भी सीखती थी। अब वहां पे ऐसा होता था कि एडमिन की हमें मेंटोरशिप मिलती थी। और लेकिन मैंने जो चीज समझ नहीं आती थी, अगर एडमिन का अभी फौरन रिप्लाई नहीं आया, तो मैं सिर्फ एडमिन के इंतजार में नहीं रहती थी, मैं रिसर्च करती थी, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करती थी, मैं गूगल पे जाके सर्च करती थी, मैं उस पर आर्टिकल्स पढ़ती थी, मैं अपनी तरफ से 100% उसको देती थी। उसके बाद फिर एडमिन की तरफ से भी लेती थी। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट की सर्विसेज देना स्टार्ट की। मैम सिद्धांत सिंह का कोर्स जो था वो बहुत स्लो चल रहा था, बहुत स्लो चल रहा था स्टार्ट। पहले फेसबुक फिर इंस्टाग्राम वो सिखाते थे। यहाँ पे भी काफी मैम सिद्धार्थ सिंह के स्टूडेंट्स होंगे, मैं बैच 5 की स्टूडेंट हूँ। स्लो चल रहा था कोर्स, तो मुझे अब अर्न करना था, सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि जल्दी अर्न करना था। बट फिर काम करना जब स्टार्ट किया तो कैनवा सीखा, क्योंकि उन्होंने बेसिक कैनवा सिखाना स्टार्ट में बताया, डिटेल में नहीं बताया, बताया कि हमें डिजाइनिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमने जब मैनेजमेंट की सर्विसेज देनी है आगे, तो हमने डिजाइनिंग खुद करनी है। कैनवा इतना सीखा, इतनी प्रैक्टिसेस की। उस टाइम पे हदीदावान की फ्री कोर्स हो रहा था कैनवा का, वो सीखा। और आदिल, एक आदिल थे, मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ नाम था, फेसबुक पे उन्होंने किया, सबके सौ कोर्सेज लिए, जितने के जवान पाकिस्तान का कोर्स लिया, मुकम्मल देखा। फिर उसके बाद समझ आई कि कैनवा ऐसे है, फिर डिटेल में उसको यूट्यूब पे देखा, प्रैक्टिस की। एक एक पोस्ट बनाने में स्टार्ट में 3-3 घंटे लगते थे। इतनी प्रैक्टिस की कि आज 3D ग्राफिक्स जो फिग्मा में लोग बना रहे हैं, वो मैं कैनवा पे 15 मिनट में ट्राउजर बना लेती हूँ। इतनी प्रैक्टिस की थी मैंने। और कैनवा का डिजाइनिंग अपनी कैनवा पे बहुत प्रैक्टिस की, साथ साथ वो कोर्स सिखा रहे थे, क्योंकि कोर्स यूट्यूब पे सीख रही थी तो वो समझ नहीं आ रही थी। कोर्स मार्केटिंग कौन सी सीख रही थी, कैनवा पे प्रैक्टिस की कि वो तो सीख सकती हूँ। एज अ सोशल मीडिया डिजाइनर अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट की, सोशल मीडिया पोस्ट की, 300 पर ग्राफिक की पोस्ट देना स्टार्ट की, अर्निंग आना स्टार्ट हुई।
उस टाइम पर फिर उसके बाद अपनी फीस खुद देना स्टार्ट की। लैपटॉप के पैसे दिए, मैम को फीस दी, और जब मैम को फीस दी और मैम को याद नहीं था तो मैम ने कहा कि नहीं बेटा मैं आपसे नहीं लूंगी, लेकिन उनको भी रिटर्न किए क्योंकि मैंने ये क्लेम किया था कि मुझे था कि नहीं मैं मुस्तहिक ही नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद हयात है, मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पांव दिया है, मैं सलामत हूँ, तो मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, मैंने उनकी फीस रिटर्न की, अपना लैपटॉप पे वेटिंग की। उसके बाद जहन में नहीं आया कि लैपटॉप का चेंज करना चाहिए, मेरा लैपटॉप ऐसा नहीं है। लेकिन अर्निंग इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं थी, काम कर रही थी, जब थोड़ा बहुत आने लगा, इंटरनेट अच्छा नहीं था, इंटरनेट मेरा अपना नहीं था। ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, पर तायाबू की बेटे ने इंटरनेट लगवाया था, नीचे कमरे में इंटरनेट नहीं आता था। फुल गर्मी में ऊपर छत पर जाकर सहन में बैठकर रातों को भी काम करती होती थी। और लैपटॉप वो इस तरह का था कि उसको वो चार्जर के बगैर वो चलता नहीं था। फिर वो एक्सटेंशन लगाकर उधर बैठना, पसीना आ रहा होता था, मच्छर काट रहे होते थे, तबीयत खराब होती थी, बीपी लो होता था। बट मैंने ये सब कुछ जारी रखा, कुछ भी नहीं छोड़ा। कॉन्टिन्यूसली मेहनत की, स्टडी कंटिन्यू रखी क्योंकि स्टडी नहीं छोड़ना चाहती थी। स्टडी भी कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, क्लाइंट्स का काम भी कर रही थी, साथ में अपनी लर्निंग भी कर रही थी। सब कुछ कंटिन्यू रखा। आहिस्ता 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 सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हुई। और फिर एक दफ़ा ही मैम सिद्धा ने बस पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया कि अपनी ब्रांडिंग करना स्टार्ट करें। उन्होंने हमें टास्क दिया कि 90 डेज का टास्क है, आपने जो भी सीख रहे हैं ना उस पर पोस्ट करना शुरू करनी है। इतनी अनप्रोफेशनल पोस्ट करती थी मैं स्टार्ट पे, वही चीज जब उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी से पोस्ट लिखवाई, वैसे ही कॉपी पेस्ट की लिख दी। ग्राफिक बनवाए, ग्राफिक इतने अनप्रोफेशनल होते थे स्टार्ट में, वो पोस्ट करती थी। जो जो चीज सीख रही थी तो उसको करती थी। अब कैसे करती थी ये समझ नहीं आना ना, अब यहाँ पे सवाल करते हैं लोग बच्चे कि हम जो सीख रहे हैं हम उसमें कैसे पोस्ट करें। आप जो सीख रहे हो उस पर आपने क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है। जैसे आप स्टोरीज बनाते हो, किसी को स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, हम बचपन में उर्दू के मुकालमे वगैरह भी पढ़ते थे, उस तरह से करके उस चीज को लिखो, उसको स्टार्ट करो। अब फिर उस तरफ आहिस्ता 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 अपना लिखना शुरू कर किया। फिर जब लिखना शुरू किया तो फेसबुक से अक्सर ऐसा हुआ कि पहले स्टार्ट में जब मैंने काफी ग्रुप्स ज्वाइन किया, अगर किसी को कोई डिजाइनर चाहिए होता था, सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए होता था, तो फौरन कांटेक्ट करती थी। रात को इतना टाइम 2-3 घंटे सिर्फ इसी चीज में देती थी, स्क्रॉलिंग नहीं करती थी, ढूंढती थी ग्रुप्स वगैरह में, जैसे ही किसी के भी पोस्ट होती फौरन से जाके कमेंट इनबॉक्स किया। तब इनबॉक्स प्रॉपर नहीं करना आता था। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लर्निंग करती रही। जब एक्सपीरियंस के साथ ही सारी चीजें सीखी, उनको मैसेज किया। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, मार्केटिंग का क्लाइंट आया, मैंने 90 क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज दी अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आज अगर मैं ये चीज कहूँ, मैंने एक दफा कहा था अपने फ्री सेशंस में, फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन वाले ग्रुप में, शायद यहाँ पे वहाँ के कोई स्टूडेंट्स हो, कि अपनी स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज देना स्टार्ट करें। बहुत से लोग मेरे मेरे खिलाफ उठ के खड़े होकर बोलना शुरू हो गए थे कि ये तो आप गलत बात कर रही हैं, कि हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों को कह रही हैं कि फ्री में सर्विसेज देना शुरू करें। पोर्टफोलियो के लिए हमें देनी पड़ती है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अगले बंदा आपको क्यों पैसे देगा अगर आप उसका काम खराब कर दोगे। आपको भी तो ये चीज समझनी है ना। तो मैंने सर्विसेज देना स्टार्ट किया, 1 2 3 को नहीं, 90 लोगों को दी। कि अपन में, क्योंकि स्टार्टिंग जब दे रही थी ना, तो उसमें एक पर्सन था, उस पर्सन ने मुझे कहा कि उसने उसने मुझे डिजाइनिंग की सर्विसेज दी, ग्राफिक्स की। उस टाइम पे ग्राफिक्स थोड़े से प्रोफेशनल हुए थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसको जो चाहिए था वो बहुत हाई लेवल का चाहिए था। अब बना सकते हो, तब वो बना नहीं सकती थी। मैंने बनाया, उसको समझ नहीं आई, मैंने फिर उसको रिवीजन दी। मैंने कोई इसको 20 दफा रिवीजन दी, वो बंदा प्रोफेशनल था, उसने मुझे बीच में कहा कि आप रहने दो, अब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही तो आप रहने दो, बट मैंने कहा नहीं, मैंने उसको सेटिस्फाई करना है। मैंने रिवीजन दी, मैंने बहुत दफा उसको रिवीजन दिया, और एट द एंड उसको मेरा पोस्टर पसंद आया। फिर उसने मुझे ये सजेशन दिया कि आप जो आपके अंदर ये है, आप इसको लर्निंग करो, आप साथ साथ चीजों को सीखो, डिजाइनिंग की कुछ चीजें वगैरह बताई, फिर मैंने वो सीखी, आहिस्ते से सीखी। फिर एक क्लाइंट आया, उसने पूछा आप लिंक्डइन पे हो, मैंने कहा नहीं मैं लिंक्डइन पे तो नहीं, तो उसने कहा मुझे वो पर्सन चाहिए जो लिंक्डइन पे प्रोफेशनल हो। उस टाइम मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे कोर्स में भी लिंक्डइन स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता था कि लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है। तो मैंने जाके सर्च किया यूट्यूब पर। अब
अब यहाँ भी कोई किसी को चीज में मसला आता है, आप जाके फॉरेन मेंटोर के पास जाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरे से मत पूछे, मैंने क्लेम किया मैं आपको मेंटोरशिप दूंगी, मैं दूंगी, आप मेरे पास सवाल करने आएंगे, बट एक आपके फायदे के लिए बात बताने लगूं। मैंने किसी से जाके नहीं पूछा कि मुझे बताओ भाई लिंक्डइन क्या होता है। मेरे पास मेंटोरशिप थी, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो मुझे लिंक्डइन के बारे में और इतनी चीजें पता चलना शुरू हुई कि लिंक्डइन पे कैसे हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो अब तो लिंक्डइन पे काफी अनप्रोफेशनल भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी लिंक्डइन का बहुत स्कोप है। तब लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही होते थे, आज से 2 साल पहले लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफेशनल्स होते थे, कोई ऐसी अनप्रोफेशनल पोस्ट देखने को नहीं मिलती थी। लिंक्डइन के बारे में यूट्यूब में देखा, प्रोफाइल बनाई, बड़ा अनप्रोफेशनल तब कवर था और वो प्रोफेशनल लगा। प्रोफाइल बनाई, वही पोस्टिंग लिंक्डइन पे करना शुरू हुई, वही इस पे की, फेसबुक वगैरह पे। और फिर लिंक्डइन पर क्लाइंट्स को उनको भी कांटेक्ट करना शुरू हुई। आहिस्ता 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 इस तरह अपनी चीजों को लेके चलती गई। वहां से मैम सिद्रा का कोर्स किया, फिर उसके बाद सिर्फ वहीं तक नहीं रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यही चीजें ऐसे आई, क्लाइंट्स की समझ आई, काम की समझ आई, जहाँ पे मिस्टेक्स थी पता चलता था। मैंने एक्सपर्ट्स को बहुत फॉलो किया हुआ था, फिर मैं अपने ग्राफिक्स देखती थी, उनके ग्राफिक्स देखती थी, उनके ग्राफिक्स देख के क्रिटिकल थिंकिंग करती थी, सोचती थी, आइडियाज जनरेट करती थी कि इनका ग्राफिक ऐसा है, हाँ मुझे भी अपने ग्राफिक पे ऐसा टच लेके आना चाहिए। पिंटरेस्ट बहुत ज्यादा स्क्रॉल करती थी सिर्फ ग्राफिक्स देखने के लिए, पिंटरेस्ट से बहुत आइडियाज मिलते हैं। पिंटरेस्ट पे जाके ग्राफिक्स से आइडियाज लेती थी। फिर कॉपी राइटिंग के लिए लिंक्डइन पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स थे, वहां से आइडियाज लेती थी। बेसिक कॉपी राइटिंग एचबीएस सर्विसेज से दे सीखी, साथ साथ मार्केटिंग के लिए उमरती स्किल का कोर्स सीखा। अपनी मार्केटिंग स्किल्स प्रोफेशनल होती गई, डिजाइन प्रोफेशनल होते गए, प्रोफाइल को बैनर्स वगैरह हर चीज साथ साथ ऑप्टिमाइज करती गई, प्रोफेशनल होती गई। क्लाइंट्स बदलते गए, जहां पे बहुत लो बजट का क्लाइंट था वहां पे थोड़ा अपर, उससे ज्यादा थोड़ा बजट वाला क्लाइंट आना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ब्रांडिंग प्रोफेशनल होती गई, वैसे वैसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्लाइंट्स आते गए। उसके बाद टाइम आया, फीसेस अफोर्ड कर रही थी अपनी, घर में स्पॉट कर रही थी। फिर घर के अलावा कुछ जो अल्लाह ताला से अहद के हुए थे, कुछ काम वगैरह थे, उनको देख रही थी। तो अ, इस दौरान में लैपटॉप की होश ही नहीं आई कि लैपटॉप को भी चेंज करना है। लैपटॉप चेंज किया, एक दिन लैपटॉप चलता चलता बिल्कुल बंद, लैपटॉप का कीबोर्ड खराब, सब कुछ। उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, फिर टेंशन क्या होगा। बट आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम पे फिर मैंने हमेशा ना अल्लाह पे तवक्कल रखा। मैंने कभी भी मायूस नहीं हुई, मैंने मेहनत की है। मुझे ये सर इरफान मलिक भी अब बात कहते हैं, तब सर इरफान मलिक सोशल मीडिया पे नहीं थे, 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले उनको आए हुए 2-2.5 साल हुए। लेकिन मैं तब भी अल्लाह ताला पे मैं यकीन रखती थी। उसमें भी मैंने एक वाकया लिखा था फेसबुक पर, शायद किसी ने वो मेरी पोस्ट पढ़ी हो, कि जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, मौत हुआ है कि उनकी मेमोरी जो है वो वापस आ गई है, वो ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट उस तरह के जैसा जैसी उनकी कंडीशन थी वो था, वो सब उसमें डॉक्टर से हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया हुआ था। 48 आवर्स उनके लिए कहा गया था, बहुत क्रिटिकल है, उन्हें होश नहीं आ रहा था और कहा गया था कि वो कोमा में चले जाएंगे। वो हमें पहचानते नहीं थे, जब उन्हें होश पे आए वो मुझे भी नहीं पहचानते थे, और एक बेटी के लिए ये बहुत उस टाइम छोटी थी, बहुत मुश्किल था हर चीज वगैरह। तब मुझे मेरी नानों ने बताया था कि बेटा द्रूद पाक पढ़ो, देखने लगा तेरा कैसे मोजात करते हैं। इतना कहते ना, हर बेटी का पहला इश्क उसका बाप होता है, इतना इश्क था, इतना इश्क है अपने बाप से कि था कि नहीं, और मुझे लगता था अभी मुझे कोई आके उठाएगा, ये मेरा ख्वाब है। तो बस उन्होंने ये बात बताई और मैंने, वो कहते हैं ना, अपने पल्लू से बांध ली, इतना दुरूद पाक पढ़ा, इतना दुरूद पाक पढ़ा, और यकीन के साथ बस अल्लाह ताला से कहा नहीं मुझे अपने फादर ठीक चाहिए, ये दुनिया कह रही है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं आपने ठीक करना है। तो वो जब ठीक हुए, फिर उनकी मेमोरी वापस आई। डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर जो मेजर सर्जन है इस टाइम पूरे पाकिस्तान का, न्यूरो सर्जन, वो टॉप सर्जन है, उसने कहा था कि उनकी मेमोरी वापस नहीं आएगी। उसने उनको कहा था उनके सेंसेस जो थे वो मुकम्मल चले गए थे, वो सब चीजें ठीक हुई। मुझे वापस की, उसने कहा मैं हैरान हूँ, आप पहले पेशेंट है, मैंने ऐसे पेशेंट नहीं देखा जिसकी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। हर चीज अगर मेमोरी वापस आती है तो टेस्ट वगैरह ये सेंसेस चले जाते हैं लोगों के, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट। तो वो यकीन और बढ़ा। फिर उसके बाद से अपने दुरूद पाक को नहीं छोड़ा, इसी तरह अपने काम में भी दुरूद पाक लेके गई और अल्लाह पे हमेशा यकीन रखा। ये यकीन रखा अगर एक क्लाइंट गया है ना तो उसकी जगह दूसरा आएगा, लेकिन ये यकीन रख के नहीं बस किया कि हाँ ये क्लाइंट चला गया, ये मेरे नसीब में नहीं था। ये भी देखना लेकिन कहाँ थी, उन लेकिन को इम्प्रूव करती थी, उन लेकिन को सीखती थी, करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे स्टार्ट से, जब मैं पोर्टफोलियो बना रही थी तब से अब तक चल रहे हैं, ब्रांडिंग करती गई मैंने। अभी तक अब मैं आके फाइवर पर आई हूँ।
और अभी भी मेरे पास फाइवर का पहला ऑर्डर फाइवर के थ्रू नहीं आया। मेरे जो क्लाइंट्स चल रहे हैं मैं उनको फाइवर पे लेकर आई हूँ, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम यही सुना है, यही समझा जो रिसर्च वगैरह की, कि रैंकिंग नहीं होते। तो मेरे जो क्लाइंट्स चल रहे हैं, मैंने वीवीआरओस वगैरह नहीं लिए, जो फेक ऑर्डर्स वगैरह सब लेते हैं। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स जो चल रहे थे उनको लेकर आई फाइवर पे, उनको फाइवर पे लेकर आके मेरा वो वहां से लेवल 1 हुआ। लेकिन फाइवर को मैं इतना टाइम नहीं दे रही, अभी भी मैं अपने क्लाइंट्स इंस्टा फेसबुक और लिंक्डइन से कर रही हूँ। लिंक्डइन से मुझे इतने अच्छे और हाई प्रोफेशनल क्लाइंट मिले, मैं आपको इसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में। और जो मैंने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया, जिनको अपनी सर्विसेज दी हुई है लिंक्डइन के, उनके भी। लिंक्डइन को मैं कहती हूँ इतना सीरियस ले लो। जो फेसबुक पे मजाक उड़ाते हैं ना कि लिंक्डइन के बारे में सब ऐसे कहते हैं, लिंक्डइन के बारे में सब ऐसे कहते हैं, वाकई अगर आप लिंक्डइन को अच्छे लेवल पे सीख रहे हो ना, लिंक्डइन पे अच्छे लेवल की ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपको लिंक्डइन से एक ही क्लाइंट 3-3 हजार डॉलर का मिलता है। मुझे मिला हुआ 3-3 हजार डॉलर का एक क्लाइंट मिल रहा है। अगर आप पांच पांच क्लाइंट भी मिल रहे हैं ना, ये 4 क्लाइंट भी मिल रहे हैं, तो आप 1 मिलियन से अबव अर्न कर रहे हो। तो ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपके आपके लिए उसके उसके लिए एक्सपीरियंस भी उस लेवल का आना चाहिए। तो फिर आपको क्या किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं पड़ी अभी तक। तो फेसबुक और लिंक्डइन इन पे ही ऑप्टिमाइजेशन की आउटरीच की है। मैं इस बुक में मैंने वो सारा निचोड़ लिखा है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने बुक ली हुई थी, शायद उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, शायद उनको समझना नहीं आया। मैं इसमें आपको डिटेल में वो समझाऊंगी। अब मैंने अपनी ब्रांडिंग, आप लोगों को सेशन लेने का एक बहुत फायदा है, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मुकम्मल लिंक्डइन को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मुकम्मल स्ट्रेटेजीज कोई भी नहीं सिखा रहा। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन सब कहते हैं कि लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, वार्म आउटरीच वगैरह कोई भी नहीं सिखा रहा लिंक्डइन पाकिस्तान में भी। और इसके अलावा लिंक्डइन के बारे में जो सब कहते हैं, आप लोगों के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो मैंने गलतियां की, या आप लोगों को अगर लिंक्डइन का नहीं पता, मैं बता रही हूँ, तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको वो अपने 3 साल वाली ब्रांडिंग नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको अपनी अब वाली ब्रांडिंग बताऊंगी, सिखाऊंगी। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर भी, पाकिस्तान के टर्की के टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया है, टर्की के टॉप ब्रांड के साथ काम किया, यूएसए के रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, दुबई के रेस्टोरेंट के साथ काम किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ काम किया है। पाकिस्तान में मैंने निशात के साथ काम कर रही हूँ, एम्पोरियम के साथ किया है, पैकेजेस मॉल के साथ किया है, फिर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ किया, मारिया बी के साथ किया हुआ है। इस टाइम हमने पाकिस्तान का, वो एनसीए की वजह से मैं उसका नाम डिक्लेयर नहीं कर सकती, बट इंटरनेशनल लेवल पर $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर मंथ वो कंपनी, इंटरनेशनल लेवल पर है। और पाकिस्तान में भी वो एजेंसी, पाकिस्तान पे वो है, एप्लायंसेस ब्रांड है, उनके साथ मेरी अभी रिसेंटली मेरी स्ट्रैटेजी वहां पे एक्सेप्ट हुई। जो मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाले सेशंस में स्ट्रैटेजी सिखाई है, वैसी ही स्ट्रैटेजी बना के वहां पे दी, और मेरी एजेंसी का प्रपोजल वहां पे एक्सेप्ट हुआ। और मैं फर्स्ट मीटिंग से लेकर लास्ट मीटिंग तक मैंने सारी अपनी स्ट्रैटेजीज, इंटरव्यूज वगैरह सब क्लियर की, सिर्फ उनकी वजह से, जो मैंने आपको सिखाया है। तो मैं आपको वो बेसिक चीजें नहीं सिखा रही, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये मैंने क्लेम किया था ना कि 4,000 वाकई जो सिखा रहे हैं उसके आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और वाकई कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ये मुकम्मल हर चीज हर कहीं से मिल नहीं रही। मुझे भी नहीं मिली थी। मैं ऑनेस्टली, ऐसा है, मैंने अभी सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बताया, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अभी ये चीज आगे कहीं डिक्लेयर मत कीजिएगा। आज मेरे ससुराल वाले मेरे घर मेरी डेट फिक्स करने आ रहे हैं, और अभी 2 घंटे में वो आ रहे हैं, मुकम्मल दावत है, और मैं बैठ के आपको सेशन दे रही हूँ, मैं इतनी सिंसियर हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे पता है कि मेरा ये गोल था कि मैंने सिर्फ खुद अर्न नहीं करना, मैंने आगे लोगों को भी सिखाना है, और उस लेवल का सिखाना है जिस लेवल पे मैं अब अर्निंग कर रही हूँ, इस लेवल का सिखाना है उनको। वो पिछले उस लेवल का नहीं सिखाना कि वो वही 15,000 10,000 वाले क्लाइंट्स लेकर आए, अच्छे क्लाइंट्स लेकर आए, वो गलतियों से बच सके जो मैंने की थी, और वो गलतियों से बच सके जो न्यू बिगनर्स कर रहे हैं। अगर इस ग्रुप में इतने बिगनर्स हैं, या वो लोग जिनको अभी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, वो उन गलतियों से बच सके, और जो ग्रोथ उनको 3 साल बाद होगी वो पहले साल में ले आएंगे, और वो ज्यादा जल्दी अर्न कर पाएंगे। तो मकसद इसका फीस रखने का भी इसलिए था क्योंकि टाइम वगैरह हर चीज लग रही है, ऑब्वियसली मैं अपने क्लाइंट्स को भी इस तरह से टाइम नहीं दे पा रही, तो ना होने के बराबर इसकी फीस इसलिए रखी गई। अदरवाइज इसको मैं बिल्कुल फ्री कर देती। मेरे कुछ अपने वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह भी इसमें, तो बिल्कुल भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के भी जब सेशंस हुए थे, तो स्पॉट इस लेवल की दी जाती थी, इतने पर्सन में मैसेजेस होते थे कि ग्रुप उनको अपने क्लाइंट्स वगैरह मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। अब भी लिंक्डइन के सेशन 15 से 16 तक भी जा सकते हैं, 15-16 सेशन हो सकते हैं, मे बी से ज्यादा सेशन हो, क्योंकि मुकम्मल हमने पढ़ना है। आज का सेशन तो मेरे इंट्रोडक्शन पे ही लग गया। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं था,
ये इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ बताने के लिए था, मोटिवेशन के लिए था, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी और बताया गया था कि लिंक्डइन का मेरी लाइफ में क्या रोल है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को लाइव लीजिएगा। नहीं लाइव ले सकते, लाइव का मकसद, लाइव का फायदा ये होता है कि अगर बंदा कहता है ना कि आज लाइव नहीं लिया जाएगा, हम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि इसमें गैप नहीं आएगा। साथ साथ डेली लेक्चर्स आ रहे होंगे, वो लेक्चर्स जमा होते जाएंगे, साथ साथ लेंगे, साथ साथ असाइनमेंट करेंगे, साथ साथ आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, जल्दी कामयाब होंगे। आपके बूढ़े माँ बाप, या बूढ़े नहीं है तो यंग है, लेकिन आपके माँ बाप, एक माँ बाप औलाद को पालने के लिए कितना कुछ कर देते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं तो फिर भी कामयाब हो के उनको तो सुकून दें। अगर आपके माँ बाप आपको मोटिवेट नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, आज का सेशन तो इंट्रोडक्शन भी गुजर गया। मेरे नहीं ख्याल से कब मुझे बुक को पढ़ाना चाहिए भी, क्योंकि टोटल 8 मिनट्स रह गए हैं, और अगर मैं पढ़ाऊंगी तो वो चीजें रह जाएंगी। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के आपको बताऊं कि भाई लिंक्डइन से आप इतना अर्न करेंगे, लिंक्डइन से आप उतना अर्न करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें कि मैं भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स के साथ साबित कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि लिंक्डइन की क्या पावर है, बट मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं आप लोगों का गोल ये नहीं बनाना चाहती कि हमने ये अर्न करना है। वो लालच आ जाएगा कि नहीं, हाँ लिंक्डइन इतनी अर्निंग हो सकती है लिंक्डइन से ऐसे करके। मकसद ये सीखना है, इम्प्लीमेंट करें। क्लाइंट बहुत है पूरी दुनिया में, अगर आप कहें ना इस चीज का स्कोप खत्म हो गया, किसी स्किल का स्कोप नहीं खत्म हुआ। स्किल को एडवांस लेवल तक लेके जाके सीखे, हर स्किल में स्कोप है। बिगनर लेवल पे सीखेंगे तो किसी स्किल का स्कोप नहीं है, इवन कि एआई को भी बिगनर लेवल पे सीखेंगे तो फिर उसका भी स्कोप नहीं है। आगे 1-2 सालों में आप उसको, आपके आने वाले, आपसे आने वाले कंपेटिटर्स आपको आराम से बीट कर देंगे। हर स्किल को एडवांस लेवल पे जाके सीखे, बहुत स्कोप है, बहुत क्लाइंट्स भरे हैं, अनलिमिटेड आप क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका सीरियस होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जो आज से करें, आपके साथ अहद करें। अब मुझे, अच्छा अब टोटल 6 मिनट है। काइंडली आप लोग, अब जिसका कोई भी मैसेज है वो मुझे इधर मतलब चैट में बता दें कि किसी ने कुछ सवाल करना है, लिंक्डइन से रिलेटेड है कुछ भी। अच्छा, लिंक्डइन से रिलेटेड जिनके अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, पहली चीज कि आप लोगों को मुझे ये सेशन लेने से पहले बताना चाहिए था कि मेरे ये अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारे जो अकाउंट ही रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, और इतने इतने पुराने रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं कि मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, बट मैं आप लोगों को अब ये क्लेम नहीं कर सकती। ये मैंने अपनी बुक में भी क्लेम नहीं किया था कि मैं लिंक्डइन के अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्शन जिसकी है वो खत्म करवाऊंगी। स्ट्रेटेजीज में इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, लेकिन ये जो चीज मजाक भी उड़ाया जाता है कि लिंक्डइन का खुद को एक्सपर्ट कहा जा रहा है या लिंक्डइन का प्रोफेशनल है और रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं कर सकता। ऑनेस्टली मैंने अभी तक 200 लोगों को पर्सनल ब्रांड की सर्विसेज दी है, उसमें से बहुत कम लोगों के लिंक्डइन के इश्यूज आए। और लिंक्डइन प्रीमियम जब आपके पास होता है तो आप लाइव एजेंट से बात कर सकते हैं, ये आपको फायदा है। लिंक्डइन प्रीमियम मैं उनका फौरन लेती थी, और लिंक्डइन प्रीमियम से ये होता था कि कभी इशू आप फौरन लाइफ एजेंट से बात करो, इशू सॉल्व हो जाता है। अगर आप 30 दिन तक अपने इशू से स्पॉट से बात नहीं कर रहे तो आपका अकाउंट परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता होता है। उसके लिए आप, फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि एक दफा स्पॉट से बात कर ले। और लिंक्डइन का मसला ये है कि लिंक्डइन को आपने एक दफा आईडी कार्ड पे बना लिया तो आप दोबारा लिंक्डइन अकाउंट अपना दूसरा नहीं बना सकते। बाकी प्लेटफॉर्म्स का इतना कोई इशू नहीं होता, फिर भी बन जाते हैं, बट लिंक्डइन का होता है मसला। तो अब ये चीज है कि आप लोग अपने देखें, जिन जिन के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है, मैंने पोस्ट की थी, ग्रुप में भी शेयर की थी। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके स्क्रॉल कर लें, ढूंढ लें, थोड़ा सा नीचे जाएं, आपको मिल जाएगी लिंक्डइन प्रोफाइल्स, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। लिंक्डइन से रिलेटेड मैंने बताया है, उसके कमेंट्स में लिंक भी दिए हैं, उधर जाएं, जाके स्पॉट से अपने बात करें, अपना मसला बताएं। अगर मसला बताना नहीं आता तो जो आज सेशन दिया उसमें चैट जीपीटी का यूज करना बताया है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला सेशन। फिर भी एक दफा बता दी थी, चैट जीपीटी पे जाकर सर्च कीजिएगा, उसको बताइएगा मेरा ये मसला था, लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये ईमेल आई, इन्होंने ये कहा, इस वजह से रिस्ट्रिक्ट हुआ। अब मैं उनको जब ईमेल करना चाहता हूँ या स्पॉट से बात करना चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट रिकवर कर दे, मुझे एक मैसेज लिख के दो प्रोफेशनल वे में, वो लिख देगा, जाके बात कीजिएगा उनसे। सब अपने अकाउंट्स बिल्कुल रिकवर करवाएं, जिनके अकाउंट्स नहीं बने हुए यूट्यूब पे जाकर अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। कल से हम लिंक्डइन के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन किया और ये चीजें डिस्कस कर ली। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें।
मैम नीच कैसे सेलेक्ट करें, इसमें मैंने अपना यूट्यूब पे इसमें मैंने अपना सेशन दिया हुआ है, इसीलिए तो मैंने मुझे जो चीजें मसले आए थे इसलिए मैंने सेशन दिए थे कि नीच कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट किस चीज में। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाए, उसमें जाके बिल्कुल स्टार्ट के वीडियोस हैं, एक मिनट में भी देख के बताती हूँ क्या नाम है थंबनेल का। वांट टू अर्न ऑनलाइन, एक ये वीडियो है, एक है फ्रीलांसिंग निचिस गाइड। इन दोनों सेशंस को देखिएगा। और उसके बाद है ऊपर आकर फ्रॉम व्हाट इज फ्रीलांसिंग टू हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो। ये तीन सेशंस देख ले, आप लोगों को समझ आ जाएंगे, बट इन डिटेल और देखना है तो उसके लिए फिर जो मैं 24 अगस्त को सेशन करवाने जा रही हूँ वो लेने। उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, कुछ गाइड्स दूंगी जिससे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस नीच को यूज करें और उस नीच को सेलेक्ट करेंगे, वो आपके पास गाइड्स होंगी। फिर उसके बाद लिंक्डइन फेसबुक, लिंक्डइन के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म से भी कैसे क्लाइंट्स अर्न कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा उसमें। 99% एटीएस रेज्यूम कैसे बना सकते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो उस सेशन में वो एक सेशन 3 घंटे का होगा, हर चीज़ नहीं सिखाई जाएगी, मतलब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, साथ में गाइड्स दूंगी, मुकम्मल पीडीएफ होंगी अलग अलग हर एक मटेरियल की, जिसमें डिटेल में उन चीज़ों को मेंशन किया गया होगा, बताया गया होगा। आतिका शबीर, इसका सोल्यूशन तलाश किया है मैंने। ठीक है, आप मुझे लास्ट में फिर इनबॉक्स करें जो आपने इसका सोल्यूशन दिया। फातिमा मैम आप इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसके बाद करती हूँ चेक। अरसलान आबिद वेरीफाई नहीं है अकाउंट, वेरीफाई जो पासपोर्ट वाला अगर है तो उसकी खैर है, वो रहने दो। वो क्योंकि ई पासपोर्ट से ही होता है, अगर लिंक्डइन पे रिस्ट्रिक्शंस आती भी हैं तो वो आपका आईडी कार्ड मांगता है, वो पासपोर्ट नहीं मांगता, तो वो रहने दें। उसके अलावा भी काफी लोग सर्विसेज दे रहे हैं वैसे फेसबुक पर के, वो वेरीफाई कर देते हैं लिंक्डइन अकाउंट आपका विदाउट ई पासपोर्ट। आई डोंट नो वो कैसे करते हैं। मैम आई वांट टू से समथिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शन आज का शेड्यूल। आप मुझे लाजमी बताएं कि आपने क्या सोल्यूशन ढूंढा है। क्या न्यू बॉय को लिंक्डइन से काम मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, बट ये सिखाऊंगी। मैम जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैम मेरा अकाउंट नहीं है लिंक्डइन का, अकाउंट कैसे बनाऊं? मैंने आपको बताया रिफाई का, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, या सर्च हिंदी में कर ले लिंक्डइन अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो आप जाके अपना लिंक्डइन अकाउंट वहां से देखकर बनाएं, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये तो हर कोई सिखा रहा है। मैंने वो चीजें नहीं सिखानी है आप लोगों को, आप वहां से जाके सीखें और बनाएं अपना अकाउंट, कल तक आप सबके अकाउंट्स बने होंगे। अब ऐसा में क्लास की टाइमिंग यही होगी, नहीं ये नहीं होगी, क्योंकि मुझे अजान का टाइम भी बीच में आया था और मेरी मजबूरी थी आज, तो इसीलिए आज ये टाइम रहा, बट कल का टाइम आई थिंक 4 बजे ही होगा, मैं आज कंफर्म कर दूंगी। किसी और का सवाल है तो कर ले। लिंक्डइन से रिलेटेड सवाल है, किसी और से रिलेटेड सवाल है, मेरी जर्नी से रिलेटेड से कोई सवाल है तो आज के सेशन में ही कर लें। मोहम्मद अली, अगर दो नीचेस हों और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो तो हम दोनों नीचेस को टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर एक दोनों नीचेस हैं। मैम जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश लास्ट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सेशन आज सुबह दिया है उसमें भी बताया है कि यूट्यूब पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, साथ में आप प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने खड़े के स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें, बोलें साथ साथ। और उसके अलावा आप चैट जीपीटी पे तो अब वॉइस वाला भी ऑप्शन है, आप चैट जीपीटी पे 10 मिनट की वॉइस कर सकते हैं, मतलब वॉइस पे 10 मिनट से बात कर सकते हैं, उससे डेली 10 मिनट आप बात करें, उसे कहें इंग्लिश सिखाओ मुझे, और वहां से सीखें। फिर उसके अलावा यूट्यूब पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, बहुत से कोर्सेज हैं, वो